Good morning, my dear students. Today we will learn math. आज हम लोग मैथ में क्लास 4th और 5th के मैथ में सर्कल के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? सर्कल के विषय में। सर्कल का अर्थ होता है बेटा वृत्त। सर्कल का अर्थ होता है वृत्त। आज हम लोग वृत्त के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द सर्कल। सर्कल क्या है, वृत्त किसे कहते हैं? तो देखिए डेफिनेशन, ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्मेड बाई ए कर्व्ड लाइन। डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा। इसके बाद है बेटा, फिर से देख लीजिए, ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्मेड बाई ए कर्व्ड लाइन। यह बंद क्लोज्ड फिगर होता है। इसमें बेटा एक सेंटर बिंदु होता है, पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है। उस सेंटर पॉइंट से इस सर्कल के एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की दूरी बराबर होती है। जैसे ये देखिए, ये सेंटर है। क्या है? सेंटर। सेंटर से इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ से बेटा यहाँ की दूरी जो होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ की, वही दूरी यहाँ से यहाँ की। माने प्रत्येक सेंटर से प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है। तो देखिए, ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्मेड बाई ए कर्व्ड लाइन। इधर देखिए, एवरी सर्कल हैज ए सेंटर। प्रत्येक वृत्त का एक सेंटर होता है, मध्य बिंदु होता है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, माने प्रत्येक बिंदु की दूरी, प्रत्येक बिंदु की दूरी ऑन ए सर्कल, सर्कल से, सर्कल के प्रत्येक बिंदु की दूरी फ्रॉम इट्स सेंटर इज इक्वल, माने सेंटर से बराबर होती है। फिर से देख लीजिए, एवरी सर्कल हैज ए सेंटर। प्रत्येक वृत्त का एक मध्य बिंदु होता है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी फ्रॉम इट्स सेंटर इज इक्वल, सेंटर से बराबर होती है। मतलब वृत्त के सेंटर से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है, बराबर होती है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। देखिए, एक चीज़ और मिल गई, रेडियस। रेडियस को हिंदी में बेटा हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इस सेंटर से प्रत्येक बिंदु की दूरी, यह बेटा इसका रेडियस है। क्या है? रेडियस, जिसको हिंदी में हम त्रिज्या कहते हैं। A line segment joining two points on a circle and passing through its center is called diameter। देखिए, वृत्त हो गया, रेडियस सेंटर से, अभी आपको बताया गया, सेंटर से प्रत्येक बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वह रेडियस कहलाती है। उसे हम रेडियस कहते हैं।
अब तीसरी बिंदु डायमीटर। डायमीटर क्या है? व्हाट इज द डायमीटर? ए लाइन सेगमेंट, वह रेखाखंड जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जो दो बिंदुओं को मिलाता है, ऑन ए सर्कल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो सेंटर से होकर के, वह रेखाखंड जो सेंटर से होकर के आगे जाकर के दूसरे बिंदु तक मिलता है, वही डायमीटर कहा जाता है। तो देखिए, जैसे यह बिंदु है बेटा, यह बिंदु ऐसे सेंटर से चलता हुआ जब दूसरे बिंदु तक पहुंचता है, तो यही डायमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमीटर। डायमीटर में आपको अभी बताया गया, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वह रेखाखंड जो सेंटर से होते हुए दूसरे बिंदु को मिलता है, वह डायमीटर कहा जाता है। देखिए, एक बिंदु जो अपने स्थान से चलकर सेंटर मध्य बिंदु को पास करता हुआ तीसरे बिंदु तक पहुंचता है, वह डायमीटर कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सेंटर और एनी बिंदु, किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, वह रेडियस कही जाती है। क्या कही जाती है? रेडियस। और जब वह रेखाखंड जो दो बिंदुओं को मिलाता है, लेकिन शर्त उसमें बेटा यह है कि वह सेंटर से होता हुआ आता है, वह डायमीटर कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है बेटा, R = D/2 या D = R × 2। अगर बेटा डायमीटर आपको मिल गया और निकालने के लिए हम D/2 करते हैं, अर्थात डायमीटर में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही बेटा रेडियस होता है। और अगर D निकालना है, R आपको पता है, रेडियस आपको पता है, तो बेटा D निकालने के लिए हम R में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा D = R × 2। इसकी प्रत्येक बिंदु की दूरी सेंटर से क्या होती है? समान होती है। तो D = क्या होता है? R × 2। वेरी गुड। तो R = बेटा D/2। वेरी गुड, D/2। ये बेटा किसी भी सर्कल के लिए सेंटर, डायमीटर और चौड़। और देखिए, डायमीटर की एक विशेषता और होती है, जब वह सेंटर से होकर के दूसरे बिंदु पर मिलता है, तो बेटा वह किसी भी सर्कल को, किसी भी वृत्त को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। देखिए, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। तो बेटा यह जब सेंटर से होके आता है, तो यह किसी भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। चौड़ में और डायमीटर में अंतर यही होता है कि डायमीटर हमेशा किसी भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जबकि चौड़, जिसको हम हिंदी में जीवा कहते हैं, यह किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड तो करता है, लेकिन दोनों
पार्ट इसके इक्वल नहीं होते हैं। A line segment whose end point lay on a circle is called the chord of the circle। चौड़ बेटा जैसे ये पॉइंट, ये देख रहे रेखाखंड, यह चौड़ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कल का हम सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस का अर्थ होता है बेटा परिधि, और इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं वह बताया जाएगा। और इसके लिए थैंक यू। हाँ ठीक है।